मेरा शंकर भी कोमल दिखता। हमारे मन, हमारे विचार, हमारी सोच हमें परमात्मा के करीब में लेकर जाती है। हमारे विचार हमें शंकर के करीब में लेकर जाते हैं। हम कितने अच्छे विचार लेकर जिंदगी के इन पहलुओं में आगे बढ़ेंगे तो हम उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितना अच्छा सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितना अच्छा विचार कर सकते हो उतना अच्छा विचार करो। परमात्मा ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे भोलेनाथ जी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे महाकाल राजा ने, मेरे कुबेरेश्वर महादेव ने कुछ चीजें मनुष्य को फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद परमात्मा ने फ्री दी है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। रात को सो तो प्रेम से सो, चिंता छोड़कर सो। मेरे परमात्मा ने कुछ चीजें फ्री दी है। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति। मेरे परमात्मा ने नींद अगर दी है और शांति मेरे परमात्मा ने दी है तो फ्री दी है। जिस दिन बन सके उस दिन शंकर की शरण में बैठना, उसका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, उस दिन शांति का अनुभव करोगे। आनंद मेरे भोले बाबा ने फ्री दिया है। अकेले भी रहो ना तो मुस्कुराते रहो। अपने कक्ष में दो जनी है ना, पति पत्नी है ना, थोड़ा मुस्कुराने की बात करा करो। पर जब जब पति घर दुकान से आया, ऑफिस से आया, तुम अपने दुकान से आई, तुम अपनी ऑफिस से आई, तुम अपने काम से आई, दोनों पति पत्नी जिस कमरे में पहुंचे हो उस कमरे को दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय पर कैकई कोप भवन में जाकर बैठी थी। आज के जमाने में लोग अपने बंगले में कोप भवन नहीं बनाते, कोप गुस्सा करने का कमरा नहीं बनाते। हमने कहा पूरा बंगला ही कोप भवन होता है तो अलग से बनाने की जरूरत ही क्या होती है? अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? पूरा कमरा, पूरा महल, पूरा घर कोप भवन बना हुआ है। एक जगह पर सास रूठी बैठी है, दूसरी जगह पर जेठानी रूठी बैठी है, तीसरी जगह पर देवरानी रूठी बैठी है, चौथे कमरे में ननन मुंह फुला के बैठी है, पांचवें कमरे में काम वाली बाई चौकीदार ये मुंह फुलाए बैठे हैं, छठे नंबर पर सब्जी वाला आता है तो मुंह फुला के आता है, सातवें नंबर पर दूध देने वाला आता है तो बेल पे बेल बजाता है, आ रहे हो कि जाऊं, वो भी मुंह फुला कर आता है, और कचरे वाला आता है तो वो भी हारन बजा कर, कचरा देना है तो दो, नहीं तो ये पड़ा मैं तो ये जाऊं। हर व्यक्ति मुंह फुला कर आता है। और बात करते हो कि दशरथ जी के समय पर एक कोप भवन था जिसमें कैकई बैठी थी। आज के जमाने में पूरा घर कोप भवन है। मेरा निवेदन है शंकर के परिवार को देखना। शंकर जहां रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, पर अपने परिवार के साथ आनंद में रहते हैं। पति पत्नी जिस कमरे में रहें उस कमरे से मोबाइल दूसरी अलमारी में बंद कर कर रख दो, और जितनी देर कमरे में रहो उतनी देर प्रेम से रहो। कौन किसकी सुन रहा है? पत्नी अपना मोबाइल लेके, पति अपना मोबाइल लेके उधर पड़ा। और दोनों को चर्चा करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ क्या बनाना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सर्दी हो रही है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। देखो अपनी बुआ की तबीयत खराब है, वहां चलकर देखना चाहिए। मामा जी का स्वास्थ्य खराब है, एक बार वहां चलना चाहिए। देखो दुकान से फुर्सत नहीं मिलेगी, आदमी मरते मर जाएगा पर उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। वो अपने मोबाइल में मस्त है, तुम अपने मोबाइल में मस्त हो, और पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकलती चली गई। और आखिरी में तुम भी रोते रहे, वो भी रोते रहे। पत्नी कहती रही ये मुझे टाइम नहीं देते, पति कहता है मैं टाइम दूं, मैं तो खुद समय निकाल के दुकान से जल्दी चले जाता हूं, पर जब जल्दी जाता हूं तब ये चंद्र घंटा और कुसमांडा बन जाती है। मैं तो खुद तकलीफ। कहां गया आनंद? शंकर भगवान ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने, जब भगवान नारायण, भगवान मां जगतजननी दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण और भगवान शंकर सब बैठे थे। पंचायत लगी थी देवताओं की। शिव पंचायत में सारे देवता बैठे थे, 33 कोटि देवता पंचायत को सुनने बैठे थे। तो पूछा, नारायण ने कहा मेरे पास में ये है, ब्रह्मा कहे मेरे पास में ये है, शंकर भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा उसको कुछ चीजें फ्री में दे दी जाए। क्या चीज फ्री चाहिए? तो कि वो सोए तो निंद्रा फ्री हो, शांति फ्री हो, आनंद जम के बोलो फ्री हो, आनंद भी फ्री हो, हवा जम के बोलिए फ्री हो, पानी फ्री हो,
हवा, पानी, प्रकाश सूर्य का फ्री हो। और शंकर भगवान से पूछा और क्या फ्री चाहिए? शंकर जी कहते हैं मनुष्य की श्वास भी फ्री हो, ये मानव की श्वास भी फ्री हो, इसकी कोई कीमत नहीं। शंकर भगवान से पूछा गया ये सब चीजें तुमने फ्री मांग ली है, पर इनकी कीमत कितनी है तुम्हें मालूम है? शंकर भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा जब श्वास रुकेगी, तब मालूम पड़ेगा कि श्वास की कीमत कितनी है। पानी जब खत्म हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि पानी की कीमत कितनी है। हवा जब रुक जाएगी तब ऑक्सीजन की बोतल लगेगी, तब मालूम पड़ेगा कि हवा की कीमत कितनी है। घर से जब शांति चली जाएगी, बाबाओं के दरवाजे पर जाकर कहोगे थोड़ी शांति दे दो, तब मालूम पड़ेगा शांति की कीमत कितनी है। नींद चली जाएगी, डॉक्टर को दिखाओगे, वो 500 रुपये की गोली देगा एक खा के सोने के लिए, तब मालूम पड़ेगा कि नींद की कीमत कितनी है, हवा की कीमत कितनी है। शांति जब चली गई, शांति की कीमत कितनी है। ये सब चीज की कीमत, आनंद जब चले गया जीवन का, तब मालूम पड़ेगा कि आनंद की कीमत कितनी है। शंकर भगवान ने जो जो मनुष्य को दिया है, फ्री में जो जो चीज दी है, आज के जमाने में ये सब कीमती है। इसको समझ कर रखना हमारी जवाबदारी है, इसको संजो कर रखना हमारी जवाबदारी। हम क्या दे रहे हैं? कितने लोग मिलते हैं संसार में, कितने, कई लोगों के चेहरे की हंसी चली गई, वो मुसद्दी लाल जैसा हो गया, ऐसा बैठा रहता बिल्कुल मुंह फुला के। घर में माताओं को देखो तो ऐसी बैठी रहेगी, माताएं ऐसी बैठी रहेंगी जैसे मातम में बैठी। अरे कहां है वो? घर में बेटा आए ना, सबसे पहले चेहरे पर हंसी, माँ को, पत्नी को, भाभी को, बहन को, जितने घर में सदस्य होते हैं ना, एक दूसरे का चेहरा देखकर आते से ही मुस्कुरा दिया करो, आधा टेंशन घर के बाहर चले जाएगा। आप मुस्कुराते ही नहीं। बेटा घर में आया और माँ मुंह फुलाकर बैठी है तो बेटा समझ जाता है फिर झगड़ा हुआ। आधा टेंशन में बेटा घर दुकान का टेंशन लाया था और आधा और घर में मिल गया। कमरे में पहुंचा तो पत्नी का मुंह फुलाता है, समझ गया कि बोलना ही बेकार है। बच्चे को देखो तो वो अपना गेम लेके बैठा हुआ है, पापा बोल रहा है बेटा चिक्कू कैसा है, चिक्कू बोल ही नहीं रहा, पापा समझ गया ये भी टेंशन में है, आज कुछ ना कुछ बात हुई है। बहन से बात करा तो बहन मुंह फुलाकर जवाब देती मुझे क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या यही देखने के लिए आई हूं। भाई से पूछो तो भाई चिढ़कर जवाब देता है। जरा विचार करिए, जिंदगी का आनंद सारा की सारा समाप्त कर बैठे हो, शून्य पर आकर खड़े हो। बिल्डिंग बढ़ गई, धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया। पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गया। शांति चली गई, सुख गया। और महाराज, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची की अटैची पैसे की दे देते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा लीजिए, ये पैसा लगे। श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो वचन ना जाए। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, किस अभिमत्ता में जी रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है अभिमान को छोड़कर जियो,
किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो, कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है, वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया, और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी? पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघड़दानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है, एक पति का पत्नी ज़्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना, उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज़्यादा दिलवा रहा है, हो सकता है। परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना, सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है, ये विचार करें। कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान के से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है? ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो। जो आते हैं कथा के पंडाल में, उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 100, 50, 200 का आ जाए, 100, 50, 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। आप आए हो, इतनी लाखों की संख्या में पहुंचे हो, तुम्हारा टेंशन शंकर जी को है। जितनी भीड़ कथा में भक्तों की बढ़ रही है, उतना ही शंकर भगवान को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। खाली लौट गया तो कथा लोग कहेंगे बताओ शिव पुराण सुनी थी सिरपुर में बैठ के, मालेगांव में बैठ के, धुलिया में बैठ के, और बाबा ने दिया नहीं, इसलिए उसको देना ही पड़ता है और झोली भरकर भेजना ही पड़ता है।
9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है, 3 दिवस की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, और वहाँ 11:30 बजे दुबई में चलेगी एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप दुबई वासी अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहाँ भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना कि दुबई के उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है, फिर बुलाओगे। इस कथा को कोई छोड़ता नहीं है। दुबई में एक बार कथा है, दूसरी बार फिर लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा इतना दे देता है। 3 दिन बाबा के चरणों में रहेंगे। और फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक है। मेरठ के आसपास के दिल्ली हो, हापुड़ हो, मेरठ के आसपास का क्षेत्र जितना है, सब एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ क्या होता है, शिव क्या देता है, कैसे देता है, वो उसका स्मरण करें। नामदेव जी से पूछा, आप सभा में बैठे हो, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है। नामदेव जी कहते हैं भगवान का शरीर पत्थर का है और मनुष्य का दिल पत्थर का है। जिसका दिल पत्थर का है उसे भगवान भी पत्थर नजर आता है। जो जैसा चश्मा लगाता है सामने वाला वैसा दिखता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा। आपका दिल अंदर से जैसा अच्छे हो अच्छा दिखेगा। क्यों हम इतनी शर्त से व्यासपीठ पर बैठकर बोल देते हैं कि शंकर जी झोली भरेगा? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर, देखा है उसको। उसको जाना है शिव को, उसका रस तत्व, उसकी भक्ति क्या कहती है। किसी के घर में शादी में गए हो, उसका फर्ज है खाना भी खिलाएगा, रुकाएगा भी और बाद में कुछ ना कुछ देकर भेजेगा भी। फर्ज उसका है, वो देकर भेजेगा। आप उसकी कथा में आए हो, आप सियोर वाले महाराज की कथा में नहीं आए हो। कथा किसकी चल रही है? किसकी? जम के बोलो, देवाधिदेव महादेव। सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है क्या कि पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे वैसे यूं, तो उसकी कथा चल रही। कथा किसकी? शंकर की चल रही है। आप शिव की कथा में आए। कोई पूछता है तो आप कह किसकी कथा चल रही, तो कहते हैं सियोर वाले महाराज की। ना 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 ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को? सियोर वाले महाराज की चल रही है, फालतू की बात है। कथा किसकी चल रही है? कोई पूछे तो शान से कहना मेरे बाप देवाधिदेव महादेव की चल रही है। कौन सुनाने आया है? सियोर वाला महाराज नहीं, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि से कुबेरेश्वर महादेव स्वयं इस कथा को लेकर तुम्हारे बीच में कथा सुनाने आए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कथा सुनाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर और कथा करवाने वाला शंकर। सामर्थ्य की तो है ही नहीं। भागवत कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, राम कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, सारी पुराने मनुष्य करा सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा मनुष्य नहीं, शंकर स्वयं जजमान बने हैं। ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर स्वयं तुम रुकेश्वर महादेव बनकर कथा को बाँच रहे हैं। शंकर स्वयं कथा की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई की सामर्थ्यता, मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा करवा ले, बाँच ले और सुन ले। कथा वो बाँचता है। और जिस दिन कथा बाँचने वाले के मन में यह जाए कि कथा मैं बाँच रहा हूं, उस दिन कथा कथा नहीं रहती, फिर व्यथा हो जाती है।
इसलिए कथा वाचने वाले को चाहिए कि ये शंकर की कथा है, वाचने से पहले विचार करना कि तुम नहीं बाच रहे हो, इस कथा को स्वयं शंकर आपकी कंठ में बैठकर जो बचवा रहा है, जो बाच रहा है, वो उसकी सामर्थ्यता है। आप शून्य हो, शून्य हो। और जब शून्य हो जाता है व्यक्ति तभी पूर्ण हो पाता है। जरा विचार करिए, यहां से धूलिया कितना किलोमीटर है? 50। चलो ठीक है, गए हो कभी? अरे बोलो तो जम के, गए हो? चलो यहां से धूलिया जाओगे, यहां पर लिखा है 50 किलोमीटर धूलिया, ठीक है? जम के तो बोलते जाओ, ठीक है। गाड़ी लेकर चले, आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद कितना लिखा होगा? 49, फिर 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, फिर 41, फिर 40, ऐसे कम होते 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 जब धूलिया आएगा पास में, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और धूलिया जब आ जाएगा तब क्या लिखा होगा? शून्य, जीरो। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब शिव तक पहुंच पाता है। शून्य हो गए। कथा वाचने वाला अगर सोचे कि मैं शिव पुराण की कथा कर रहा हूं, मतलब आप कथा नहीं कर रहे, आप शून्य हुए ही नहीं हो। आप शून्य हो जाओ कि आप कथा वाचक हो ही नहीं सकते। कथा वाचना शंकर का कार्य। राम कथा शिव जी ने सुनाई, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई, शिव पुराण शिव जी ने सुनाई। राम कथा शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती जी को। नामदेव जी से कहा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है? ये सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, सामने जो स्वरूप नजर आ रहा है, ये तो सब पाषाण का है, पत्थर का है। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा। जो सामने स्वरूप दिख रहा है ये तो सब पत्थर का है। सब पत्थर है। नामदेव जी ने कह दिया कि जैसा दिल, जैसा हृदय, वैसा ही सब दिख रहा। अच्छे को अच्छा नजर आता है और बुरे को बुरा नजर आता है। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। 2 चीजें हैं, एक हैसियत, दूसरी इंसानियत। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर क्या है? हैसियत, और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को जरूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना है तुम्हारी पूंजी से?
चलो एक बात और अच्छे से समझ लो, धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है वो सबको अपने घर में बुला सकता है, सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देख कर आता है। मेरा महादेव तुम्हारी इंसानियत देखेगा, हैसियत नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत मेरा बाबा नहीं देखने वाला, मेरा शंकर नहीं देखे। उसको केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। मेरे बाबा को तुम्हारे हृदय से मतलब है। तुम क्या भाव, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, उससे मतलब नहीं। नामदेव जी महाराज ने कहा कि तुम पूछ रहे हो क्या ईश्वर दिखता है? नामदेव जी ने एक लोटा जल मंगवाया और एक कटोरी में नमक मंगवाया। उस व्यक्ति ने, जिसने पूछा था नामदेव जी महाराज से, उस व्यक्ति से कहा लोटे में नमक डाल दे। ये लोटे में नमक डाल, और लोटे में नमक डाला। नामदेव जी ने उसको हिला दिया, घुमा दिया, नमक पानी में घुल गया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ले इस लोटे में जो पानी है उसमें नमक दिख रहा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दिख रहा। अब नामदेव जी से उस व्यक्ति ने कहा इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं आ। नामदेव जी बोले अब एक काम कर, इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा ना? जैसे ही चखा नमक का स्वाद आ गया। नमक पानी में दिख नहीं रहा, पर नमक का स्वाद आ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है, पर हमें महसूस होता चले जाता है, हमें महसूस होता। कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शंकर है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में भगवान समाया है। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए।